हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड। मैं आप सबको यहाँ पे आज आरआरबी का एक सेट करवाने वाली हूँ, प्री लेवल का, जो भी 45 मिनट्स दिए जाते हैं। उसमें हमें रीजनिंग और मैथ्स करना रहता है, तो उसमें से मैं आपको रीजनिंग का सेट करवाने वाली हूँ, जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे। और उस पूरे 40 क्वेश्चन अभी मैं एक वीडियो में नहीं करवाऊँगी, थोड़े क्वेश्चंस करवाऊँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या सोचना है, कैसे शॉर्टकट्स अपनाना है, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें बहुत कम समय है और हमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने हैं और इसका कट ऑफ जाता है थोड़ा हाई, तो हमें उसको मैच करना है। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना सीखना होगा और टेक्निक सीखनी होगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं पेपर, तो आप इसको ज़रूर देखें और पूरा एंड तक देखें। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना है पेपर में और पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर के लेवल का क्वेश्चन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें जो बोलता है वो ऐसा है कि देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ विथ इक्वल डिस्टेंस। एक तो देखो सारे फेस साउथ कर रहे हैं। देन उसके बाद जो भी हमें कंडीशन दी गई है, हमें सबको उसको लिख लेना है। तो उसमें बोला है कि पी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ क्यू। तो पी सिट्स फिफ्थ, तो क्यू के राइट में पी है। कब? 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये लिख लिया हमने। ओनली 2 पीपल सेट बिटवीन पी एंड आर। देखो सबसे पहले तो हम ऐसे 2 सेट्स बना लेंगे ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितनी कंडीशंस लगने वाली है, तो हमने यहाँ पे 2 सेट्स बना लिया। देन उसके बाद ओनली 2 पीपल सेट बिटवीन पी एंड आर। अब पी के और आर के बीच में दो लोग बैठे हैं। देन आर सेट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। तो आर एक तो इस एंड पे बैठ सकता है, यहाँ पे आर, या फिर आर यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि एंड से बोला है, एंड से सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे एंड से सेकंड नंबर पे, यहाँ पे एंड से सेकंड नंबर पे। और सब लोग साउथ फेस कर रहे हैं, मतलब ये आर नीचे, ये भी आर ऐसे नीचे फेस कर रहा है। देन ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस। 5 लोग बैठे आर और एस के बीच में। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लोग बैठ गए और यहाँ पे एस बैठ गया। 1 2 3 4 5 लोग और यहाँ पे एस बैठ गया। देन बोल रहा है टी सिट्स एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब इसके अगर लेफ्ट यहाँ पे देखेंगे तो हम बैठा सकते हैं एट्थ पोजीशन पे टी को। 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ पोजीशन पे टी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ये कि यहाँ पे अगर इसके लेफ़्ट देखें, लेफ़्ट, तो यहाँ पे एट्थ पोजीशन है ही नहीं, तो इसका मतलब हम ये कंडीशन गलत है। तो हम आगे ये वाले कंडीशन पे ही आगे बढ़ेंगे। तो एज मैनी पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में जितने लोग बैठेंगे, एज बिटवीन क्यू एंड टी, तो टी और यू के बीच में उतने ही लोग बैठेंगे। ऐसा मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी बना लेती हूँ। ठीक है, ये है एक कंडीशन। देन ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ़्ट में, मतलब समझ लो अगर आप यू मतलब कोई एक एक्सट्रीम लेफ़्ट में है और ये साउथ फेस कर रहा है, तो इसीलिए उसके एंड से यहाँ पे देखे जाए तो मतलब यहाँ पे अगर हमने यू रखा तो इसके लेफ़्ट में सिर्फ 2 लोग हैं, तो यू यहीं पे आएगा, तो यू यहाँ पे आ गया। ओके, देन अब बोला है एक तो यहाँ पे आर है, तो उस आर ये वाली कंडीशन देखेंगे अगर, तो आर है और 2 छोड़ के यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे पी ये एक है। तो आर 2 छोड़ के पी। देन अब पी है यहाँ पे, तो उसके बाद 4 छोड़ के क्यों आ जाएगा, पी यहाँ हो गया, तो 1 2 3 4 क्यू इस साइड तो नहीं जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया क्यू। अब यहाँ पे क्यों आ गया, अगर क्यों आ गया, क्यू और टी के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 गैप है, तो टी और यू के बीच में 5 गैप्स होगा, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 गैप्स होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूरा क्वेश्चन हमने कोई भी कंडीशन से लेफ़्ट नहीं की। तो ऐसे ही आपको बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि टोटल कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो कितने लोग बैठे हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल क्वेश्चन में पूछेगा कितने लोग बैठे हैं, तो 24 लोग बैठे हैं। एक ये हो गया। देन उसके बाद पूछ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एच को बैठा दें, अगर यू के सेकेंड राइट में एच को बैठा दें, तो टी और एच के बीच में कितने लोग बैठेंगे, तो टी और एच के बीच में ये 3 है, तो 3 लोग। ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड, तो 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 6 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी एंड यू हु ऑल आर ऑफ डिफरेंट वेट। अब सबके डिफरेंट वेट्स हैं और ये क्वेश्चन है, इतने लोग हैं, डिफरेंट वेट्स हैं सबके, और ओनली 2 पीपल आर लाइटर देन पी। अब देखो 6 पर्सन है ना, मेरा ऐसा तरीका है कि मैं ऐसे या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह सोच लूँ, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हैं। ओके, नाउ ओनली 2 पर्सन्स आर लाइटर देन पी। अब लाइटर देन पी मतलब अगर हम यहाँ पे पी रखेंगे तो सिर्फ ये एक और ये 2 पोजीशंस है जो कि लाइटर देन पी है, बाकी सारे ग्रेटर देन पी है। ओके, ये एक वन ऑफ द वेज है। एंड यू इज़ हैवियर देन टी। अब यहाँ पे ऐसा कंडीशंस लिख दो, यू इज़ हैवियर देन टी। ओके, यू इज़ हैवियर देन टी बट लाइटर देन एस, बट यू इज़ लाइटर देन एस, मतलब एस बड़ा है यू से, यू बड़ा है टी से। ये एक कंडीशन हमें दी गई है। देन बट लाइटर देन एस। ओके, एस इज़ नॉट द हैवीएस्ट। अब एस यहाँ पे नहीं आएगा, ये है कंडीशन, एस इज़ नॉट हैवीएस्ट। द वेट ऑफ द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन इज़ 120। द वेट ऑफ द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, अब हैवीएस्ट कौन है, ये है, तो ये इसका वेट है 120 एंड द वेट ऑफ द लाइटेस्ट इज 60। ये है लाइटेस्ट, इसका वेट 60 है। ओके, एंड शायद हम एक और कंडीशन भूल गए कि ये वाला, Q इज़ हैवियर देन P बट लाइटर देन R एंड S। ओके, Q इज़ हैवियर देन P। ओके, Q इज़ हैवियर देन P बट लाइटर देन R और S, बट लाइटर देन R और S, मतलब R और S यहाँ पे है, Q लाइटर है R और S से, मतलब R और S बड़े हैं Q से और P से। ओके, जो उसने बोला है ना, बस ऐसे ही ये ग्रेटर देन और इक्वल और स्मॉलर देन इसके फॉर्म में लिख लेना। अब देखो P से बड़ी क्या क्या चीज़ें हैं, देखो P से बड़ी है Q और R और S, ठीक है। अब देखो अगर हमने Q यहाँ पे रख दिया और R और S तो यहीं पे आएंगे ये दोनों पोजीशंस पे, लेकिन S यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे फिर S आ जाएगा, और बचा एक ये कंडीशन कि अब S तो आ गया, ठीक है, S तो यहाँ आ गया, तो बचा क्या, U इज़ ग्रेटर देन T, तो U इज़ ग्रेटर देन T आ गया। ओके, तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसी से ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि पी से हैवियर कितने लोग हैं, तो हम बता देंगे 1 2 3 लोग हैं। ओके, देन बोलेंगे कि अगर T प्लस यू इज इक्वल्स टू 120 हो गया तो यू की वैल्यू क्या है, तो यू की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि 120 माइनस 60 करके यू आ जाएगा, मतलब ऐसे ही 5 क्वेश्चन आएंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 पर्सन्स A B C D E F and G आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब 7 पीपल हैं, तो हमने 7 पीपल का ऐसे सेट बना लिया। ये 7 2 सेट हमेशा बना के रखना, क्योंकि पेपर में हमेशा हमें जल्दी करना है और हम बार बार ऐसे वही चीज़ें नहीं लिख सकते, ठीक है, दिमाग लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए पहले से ही सेफ साइड में खेलो। ओके, नाउ क्वेश्चन बोल रहा है फेसिंग द सेंटर विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन्स, ठीक है। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब बी के इमीडिएट राइट में ए बैठा है, ये हो गया, मतलब हम कहीं पर भी ले लो, चलो बी यहाँ ले लो, यहाँ पे ए ले लो, सेम चीज़ यहीं पे बी है, यहाँ पे मतलब ये ऐसा इनसाइड दिख रहा है ना, तो इसके इमीडिएट राइट पे ए बैठा है, इसके भी इमीडिएट राइट पे ए बैठा है। ओके, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, ओनली 1 पर्सन, तो ए और डी, मतलब हम 2 कंडीशंस देखो इसलिए हम लेके चले, तो इसलिए देखो यहाँ पे ए और डी, इसमें यहाँ ए और डी यहाँ पे है ना, ए और डी यहाँ पे ले लो, और इसमें ए और डी यहाँ पे ले लो, एक पर्सन भी बैठा है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड, तो बोला था हमने कंडीशन फुलफिल कर दी। देन एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, अब डी के थर्ड राइट में एफ बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पे एफ बैठ जाएगा, डी के 1 2 3 तो एफ बैठ जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब ई इमीडिएट नेबर एफ है, तो यहाँ पे अपना ई बना दो, एफ के इमीडिएट नेबर यहाँ पे ई बना दो। ओके, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखो ये वाली कंडीशन में लेफ्ट क्या इमीडिएट आ रही है चीज़ें, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारा गलत है, तो हम इसको लेके चलते हैं। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब सब लोग इनसाइड देख रहे हैं, तो सोचो कहाँ पे सी बैठेगा कि उसके सेकेंड लेफ्ट में जी हो जाएगा, तो सी यहाँ पे बैठेगा, उसके सेकेंड लेफ्ट में जी हो जाएगा। सही है क्या? क्योंकि सही है, क्योंकि देखो ई इज़ एन इमीडिएट, हाँ सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो गलत है ये। यहाँ पे अगर जी होगा, यहाँ पे जी होगा तभी यहाँ पे सी हो जाएगा, तभी जी के सेकेंड लेफ्ट में सी होगा, ठीक है। तो अभी आप इसको मतलब इसका फाइनल यहाँ पे बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एफ, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे जी, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ऐसे होगा क्वेश्चन सॉल्व।
ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 7 मेंबर्स PQRSNT एंड UNV इन अ फैमिली, देयर इज़ नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। ओके, यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं फैमिली में और सिंगल पेरेंट कोई भी नहीं है, मतलब हम हमेशा जोड़े के साथ आएंगे। हस्बैंड होगी तो वाइफ भी ज़रूर होगी। ओके, अब सबसे पहले हैं एस's फादर्स ओनली सिस्टर्स हस्बैंड्स फादर इन लॉ इज़ क्यू। देखने में बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले एस का फादर्स मतलब कोई बना लिया एस, हमने एस बना लिया। एस का फादर मतलब एस का हमने यहाँ पे बना लिया फादर। रेक्टेंगल इज़ फॉर मेल एंड सर्कल इज़ फॉर फीमेल, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमने इसका फादर बनाया तो इसकी वाइफ पे होगी, वाइफ को हमने सर्कल से बना लिया। अब फादर हो गया, फादर की ओनली सिस्टर, फादर की ओनली यहाँ पे सिस्टर, समझने के लिए याद रखने के लिए सिस्टर लिख देते, SIS लिख देते हैं, और सिस्टर गोले से बना दिया। सिस्टर्स की हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड यहाँ पे हो गया। हस्बैंड्स फादर इन लॉ इज़ क्यू, मतलब हस्बैंड का फादर इन लॉ को कौन होगा, ये वाइफ का पापा, मतलब वाइफ का जो पापा होगा वो है क्यू, तो ये हो गया क्यू। अब वाइफ है, हस्बैंड है तो इसकी वाइफ पे होगी, तो ये हो गई वाइफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब हमको बोला था 7 मेंबर्स हैं, तो 7 मेंबर्स हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यहाँ पे सिर्फ 7 मेंबर्स है, 7 मेंबर्स का ही ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब जो भी मेंबर्स आएंगे इन सब में ही आएंगे। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ यू। अब आर इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ यू। अब जो लड़कियों वाली स्पेसेस है, मतलब ये 1 2 3, तो आर इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ इधर तो आएगी नहीं, और ओनली डॉटर इन लॉ बोला है, तो ओनली डॉटर इन लॉ अब यहाँ पे ये भी नहीं आ सकती, क्योंकि इसके बाद इसकी डॉटर इन लॉ, तो ये तो खुद ही, अगर हम इसको बनाएंगे तो इसका डॉटर इन लॉ ये हो ही नहीं सकती ना, ये तो बेटी हो गई। तो इसीलिए हमें आर को यहाँ पे हम लिख देंगे, आर इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ यू, तो यू की ओनली डॉटर इन लॉ आर है। ओके, ये हो गया। देन नाउ पी इज़ द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ वी। पी हम ओनली ब्रदर इन लॉ है, तो अगर हम देखो पी को, पी और वी की जगह सिर्फ हमको ये और ये दिख रही है, पी या वी, तो कहाँ पे पी ले कहाँ पे वी ले, तो अगर हम यहाँ अगर पी ले लेते हैं तो पी इज़ द ओनली डॉटर ब्रदर इन लॉ ऑफ वी हु डजेंट हैव एनी सिबलिंग। अगर वी और वी यहाँ पे अगर आ गया तो वी की सिबलिंग हो जाएगी ये, तो इसलिए हम यहाँ पे वी और यहाँ पे पी को नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम पी लेंगे, यहाँ पे वी लेंगे। ओके, तो ऐसा ये वाला भी पॉइंट हो गया। एंड नाउ अब बचा कौन है, टी बच गया यहाँ पे, तो टी यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि जेंडर ऑफ टी एंड एस इज़ डिफरेंट, तो टी और एस डिफरेंट जेंडर के हैं, मतलब इसको हमने मेल कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे ही बता देगा कि इससे इसका रिलेशन क्या है, इन दोनों का, इन सब का रिलेशन क्या है। तो हमारा बेसिकली ये स्ट्रक्चर से ही बनना चाहिए, तो स्ट्रक्चर से ही बन गया तो हमारे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि स्टडी द गिवन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सिम्बॉल्स एंड लेटर्स, और उसके बेसिस पे हमें आंसर दो। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी लेटर्स आर बिटवीन ई एंड बी, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसको, लेकिन इसको हमें बस फास्ट करना आना चाहिए। ओके, तो देखो जैसे इसमें बोल दिया हाउ मैनी लेटर्स आर बिटवीन ई एंड बी। अब ई और बी, ई ढूंढो, ई यहाँ है, बी यहाँ है, कितने लेटर्स हैं, एक है, सिर्फ 1 लेटर, तो इसका आंसर आएगा ओनली 1। ठीक है, टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिम्बॉल। मतलब मैं इसको करने का सही तरीका क्या करती हूँ कि हाउ मेनी लेटर्स बोला ना, तो लेटर्स लिख लिया यहाँ पे, एल इज़ फॉर लेटर्स, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, मतलब फॉलोड मतलब आगे आना चाहिए नंबर, मतलब एन, और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिम्बॉल मतलब पीछे होगा सिम्बॉल, मतलब सिम्बॉल लेटर नंबर, सिम्बॉल लेटर नंबर, सिम्बॉल लेटर नंबर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं दिख गया, वो कॉम्बिनेशंस को निकालो, ये बोल रहा है क्वेश्चन में।
तो सिंबल लेटर नंबर, तो सबसे इजी होता है सिंबल को ढूंढना, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंबल ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो सबसे पहला सिंबल दिखा ये सिंबल, लेटर दिख रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन नंबर नहीं दिख रहा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक। सिंबल ये हो गया, सिंबल लेटर नंबर ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। अब सिंबल लेटर नंबर नहीं, सिंबल लेटर नंबर नहीं, सिंबल लेटर नंबर नहीं, सिंबल लेटर नंबर, ये हो गया एक, ये कॉम्बिनेशन हो गया सिंबल लेटर नंबर का। फिर दूसरा सिंबल लेटर नंबर नहीं, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 कॉम्बिनेशंस आएंगे, तो 2 कॉम्बिनेशंस ये हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन परसेंटेज एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये है कि परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क, पहले परसेंटेज निकालो, कहाँ है परसेंटेज, यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, ये दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको नंबर्स, कितने नंबर्स हैं वो देखना है, एक है 1 एंड एक है 6। तो क्या बोल रहा है, उनका सम निकालो और उसका थ्राइस कर दो। तो सम क्या होगा, 1 + 6 7 और उसको इंटू 3 उसका थ्राइस कर दो, तो होगा 21। तो 21 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। देन अब नेक्स्ट में ऐसा है कि इफ़ ऑल द सिम्बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट, अगर सारे सिम्बॉल्स ड्रॉप कर दिए, मतलब सारे सिम्बॉल्स, मतलब परसेंटेज ड्रॉप हो गया, यहाँ से ये हटा दिया @ देन ये एंड का सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल और एक ये सिंबल, लास्ट ये सब सिंबल हट गए, ओके। पहले जो जो भी इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं सीधे वही चीज़ें बस करते जाओ। सिम्बॉल्स ड्रॉप कर दिया, उसके बाद बोला है सेकेंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। देखो जब भी हमें ऐसा आता है कि लेफ़्ट थर्ड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट और इतना एलिमेंट वो एलिमेंट, तो पहले हम बस ये देखेंगे कि क्या बोला है उसने, एक राइट बोला है और एक बोला है लेफ़्ट। तो जब भी दो डिफरेंट चीज़ होती है, राइट और लेफ़्ट 2 चीज़ें अलग अलग हैं, तो हमें दोनों को ऐड करना होता है। मतलब ये सेकेंड और ये थर्ड, इसको हम ऐड करेंगे, मतलब 2 + 3 मतलब 5th, और 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड देखेंगे। लास्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड लिखा है, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से अपन 5th पोजीशन वाले एलिमेंट को देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो मतलब 1 है अपना आंसर, ओके। देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि अगर सेकेंड एलिमेंट अगर यहाँ पे राइट की जगह लेफ़्ट होता, ठीक है, लेफ़्ट होता, और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ़्ट होता, मतलब दोनों लेफ़्ट हो जाता। तो अगर सेम होता है तो हमें माइनस करना होता है, तो 3 - 2 कर देते हैं, तो 1 एंड 1 फ्रॉम द लेफ़्ट एंड लेते हैं अपन, जो भी लास्ट में लिखा है लेफ़्ट एंड, तो लेफ़्ट एंड लेते, तो 1 फ्रॉम द लेफ़्ट एंड कौन होता, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ़्ट एंड 9 होता। तो ऐसे, और अगर जैसे ऊपर होता लेफ़्ट और नीचे होता राइट, तो भी हमें प्लस करना होता, मतलब लेफ़्ट और राइट अगर डिफरेंट होंगे तो हमें ऐड करना है, और अगर सेम होंगे, या दोनों राइट हो जाए या दोनों लेफ़्ट हो जाए, तो हम माइनस करके, और जो भी यहाँ पे ये एंड वाला चीज़ लिखा है वो चीज़ हम लिखेंगे, वो उस तरफ से हमको देखना है, ठीक है। जैसे इसमें लेफ़्ट हैंड था, लास्ट में लेफ़्ट हैंड, तो हमने लेफ़्ट हैंड कर दिया, ओके। इसको ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देन अब ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर बिटवीन हैश एंड यू। अब हैश कहाँ है, ये रहा हैश, और यू कहाँ है, ये रहा यू। हैश और यू के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं, अब ऑड नंबर्स कौन से हैं, 7 और 5, तो सिर्फ 2 ऑड नंबर्स हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो अब हम लोग वी आर डन विथ टुडेज़ मॉक टेस्ट डिस्कशन। अब हम इसके और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो भी रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इतना ही बता रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है RRB प्री के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास है काफ़ी टाइम, और अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर भी आप अच्छे से कर सकते हैं प्रिपरेशन। ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, उनको देखें, सीखें, और मॉक टेस्ट अगर देना हो, तो अगर आपको और चाहिए और मटेरियल चाहिए मॉक टेस्ट पे, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।